गुरुदेव की जय। साहिब सत्य कबीर गुरु, ज्ञान इनमें सिरताज, काशीदास बंदत चरण, ज्ञान पुष्ट के काज। सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जब तक सद्भाव नहीं होगा, जब तक ज्ञान बोध विचार की प्रधानता नहीं होगी, तब तक वो भटकता डोलेगा। किस प्रकार से भटकेगा? जैसे मृगा जंगल में भटकता है, मरुभूमि को देख करके वो समझता है कि जल भरा है, और जल समझ करके और बहुत भटकता है, बहुत दौड़ता है, और जैसा जैसा आगे बढ़ता है और तैसा ही तैसा उसे मालूम पड़ता है कि जल भरा है, और उस जल को पीने के लिए मृगा दौड़ता रहता है, और दौड़ दौड़ के और मर जाता है, लेकिन उसे एक बूंद भी जल नहीं मिलता। इसी प्रकार से मृगा बने हुए ये जितने भी हैं ईश्वर परमात्मा के पुजारी, ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को खोजने के लिए दौड़ते रहते हैं। दौड़ते एक दिन ऐसा आ जाता है कि मर जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं मिलता। ये मृग जल की तरह ही है। जैसे मृगा नाव कस्तूरी और बन बन फिरे उदासी। मृगा की नावी में कस्तूरी सुगंध आती है, और वो सोचता है कि कहीं जंगल में से आ रही है ये सुगंध, और उसको पाने के लिए बहुत दौड़ता है, और दौड़ते जब गिर जाता है तो अपने पैरों में और सिर दे करके बैठता है। तब उसे पता चलता है, अरे ये तो कस्तूरी मेरी नाभि में। फिर क्या कर सकता है, बेचारा मर जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने अविनाशी स्वरूप को भूल करके, अपने आप को भूल करके, भूल बस मृग जलवत ये सारे संसार के लोग दौड़ रहे हैं, और दौड़ते थक जाते हैं। कहीं काशी में, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन, कहीं गोकुल में, कहीं महावन में, कहीं नंदगाम में, कहीं बरसाने में, कहीं चारों धामों में खूब दौड़ते हैं। पढ़ते रहते हैं ग्रंथों में रोचक भयानक बातें बहुत लिखते हैं कवियों ने। कवि लोग तो बहुत सजावट करते हैं, जितनी की जाए उतनी वो कर सकते हैं। कवि लोगों को सजावट करने की छूट रहती है, लिखते रहते हैं। दृष्टांत बनाना, समझाने के लिए कोई तुरंत पहेली बना देना, दृष्टांत बना देना, ये कवि लोगों के लिए छूट है। पर लोग समझ नहीं पाते कि ये तो समझाने के लिए ये लिखे, उसमें भरम जाते हैं। तुलसीदास के आगे भी कोई ऐसी समस्या खड़ी हुई होगी, तब उन्होंने कहा होगा कि बाल समय रवि भक्ष कियो तब तीनों लोक भयो दिया। कोई ऐसी बात हुई, किसी ने गप मारी होगी, तो उन्होंने भी कह दिया कि बचपन में हनुमान ने भी सूर्य को गाल में रख लिया। पर कहीं कहीं लिखा भी है कि सूर्य को गाल में नहीं रखा, सूर्य तक हनुमान पहुंच तो गए थे। ये भी गप है, सूर्य के पास में हनुमान कैसे पहुंचेगा? जब सूर्य तपता है तो पृथ्वी की धूप तो परेशान कर जलाती है, पर ऐसा नहीं हुआ। यदि हनुमान सूर्य को छूने जाते तो वहीं जल करके राख हो जाते, पहुंच नहीं सकते। ये सारी गलत है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारी झूठी कल्पनाएं हैं, और इन कल्पनाओं में सारा संसार बहता हुआ चला जाता है। कोई कमी नहीं है संसार में गप्पी लोगों की। खूब गप मारे, धड़ाधड़, कान से शब्दों को सुनते रहे और मुख से बोलते रहे। सदगुरु श्री राम रहस साहब जी तो कहें, संतो बीवी बड़ी पदोड़ी, पादे आप लगावे और ऐसी मत की घोड़ी। पदोड़ी कहिए, कान से शब्द को सुनना, मुख से बोलना, तो ये मुख से पादने के समान हो गया।
जैसे भोजन मुख के द्वारा किया जाता है, इसी प्रकार से शब्द कान के द्वारा और खाया जाता। शब्द को खाने का द्वार, शब्द को सुनने का द्वार ये कान है, और बोलने का द्वार ये मुख है। तो कानों से ये शब्दों को सुनते रहते हैं और मुख के द्वारा धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं सही है कि गलत है, खूब बोलते हैं। तो सदगुरुदेव जी, श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इन शब्दों पर विचार करो। शब्द जड़ है, और शब्द को सुनने वाला या शब्द को बोलने वाला या शब्द का अर्थ लगाने वाला ये चेतन जीव है। जो अर्थ लगाता है वो अलग होता है, जो सुनता है वो अलग होता है, सुनाने वाला भी अलग होता है और सुनने वाला भी अलग होता है, चलने वाला भी अलग होता है और चलाने वाला भी अलग होता है। इसलिए सार भेद को जब तक हम नहीं जानेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेंगे, तब तक धोखे में ही फंसे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मुस्लिम लोग अपनी अड़ में रहेंगे, हिंदू अपनी अड़ में रहेंगे, ईसाई अपनी अड़ में रहेंगे, यहूदी अपनी अड़ में रहेंगे, पारसी अपनी अड़ में रहेंगे। ये सब के सब भूले हुए भटक रहे। ब्राह्मण अपनी अड़ में, क्षत्रिय अपनी अड़ में, वैश्य अपनी अड़ में, शूद्र अपनी अड़ में, ये सब लगे हुए। कोई काऊ का हटा न माने, आप या मुरादी, अपने अपने को सब श्रेष्ठ समझते। ज्ञान बोध विचार नाम की चीज नहीं। कहते हैं हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब पूजा करने किसकी जा रहे हैं? का भगवान की। अब भगवान का है का पत्थर का? पूजा करने जा रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं। और गंगा कैसी? जल वाली। ज्ञान गंगा का नाम नहीं। और कहते हैं हम बहुत बड़े पंडित हैं। सभी चोटी में गांठ तो सभी लगा लेते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, तो कोई भी हो, चोटी में बहुत गांठे लगा लेते हैं। पर सबसे ज्यादा गांठे लगाते हैं रखा रखा ब्राह्मण लोग, और उनसे कम लगाते हैं क्षत्रिय लोग, उनसे भी कम लगाते हैं वैश्य लोग। और शूद्रों में तो कोई कोई चुटिया रखा है कि गांठ लगाए तो लगा ले, फिर भी लगा लेते हैं। अब वो बालों में गांठ लगाने से इनको क्या मिलता है? वो तो गंदगी और होती है। कोई कोई तो बहुत बड़ी बड़ी जटा रखा लेते हैं और उनमें बहुत गंदगी छा जाती है, लादें ढूंढते हैं। कोई कोई तो 5-5 किलो, कोई कोई तो दूसरे बारों को उठा उठा करके लगा लेते। और मेरा ऐंठ ऐंठ के और एंड रास्ता बना करके रख लेते हैं सिर पे। देखने वाले कहते हैं बड़े तपस्वी जन, कितनी वर्ष तक इन्होंने तपस्या की होगी। आकर के उनके पैर छूते हैं, स्वामी जी कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से आए हैं, कोई कहते हिंगलाज से आए, कोई कामाख्या देवी की तरफ से आए। कितने दिन हो गए आपको साधु बने? अब उनकी उम्र होगी ज्यादा 60 साल की, और वो बता देंगे कि 70 साल हो गई हमको साधु हुए। तो बहुत पुराने महात्मा है, 100 साल से भी ज्यादा के होंगे। आपने जटा रखा है, जटा तो आपकी बहुत लंबी है, तो 50 साल का ये साधना है। अब पूरी साधना उन्होंने जटा रखाने में और निकाल दी। कोई कोई नंगा डोलने में भी निकाल देते हैं पूरा समय, कहते बड़ा साधना की है। कोई मारने काटने में पारंगत हो जाते हैं, इसी में पूरे समय को खोते रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं, ये तो धोखे में समय बर्बाद करना है। कथाएं लोग पढ़ते रहते हैं, कहीं हरिश्चंद्र लीला पढ़ेंगे और जब पूरी हो गई तो खूब सत्संग हुआ, और उसको सत्संग कहते हैं। और सत्संग नाम की वहां कोई चीज नहीं। हरिचंद्र की कथा पढ़ते रहते हैं। हरिचंद्र के पास विश्वामित्र आए।
मित्र को दान दिया, संकल्प करवा लिए, सब ले लिए, फिर उनको काशी बेच दिए। डोम ने उनको खरीद लिया, कालू भंगी ने। वहां पर पूरी कथा हो गई। जब रोहित भी मर गया, तारा जलाने के लिए गई, उसने कर लिया, फिर वो जलाया नहीं, गाड़ दिया। फिर विश्वामित्र ने खोद करके तारा सो रही थी वहां लिटा दिया, नंगर में आवाज लगा दी, एक डायन आई है और मुर्दा को खोद के खाती है। वहां हरिचंद उसको मारने के लिए गया, जैसे तलवार मारी तो विश्वामित्र ने एकदम पकड़ी, राजन वास्तव में आप सत्यवादी है, धन्य है। बस हो गया सत्संग। अब इन कथाओं को लोग सत्संग कहते हैं। रामलीला पूरी सुनते रहते हैं, 15-15 दिन तक, महीना तक। रास लीला, कृष्ण लीला। अब इन लीलाओं को लोग सत्संग कहते हैं। अब उद्धार कल्याण होने वाला तो है नहीं किसी प्रकार से। उद्धार कल्याण होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से, चोरी हिंसा विचार को त्यागने से, ईर्ष्या क्रोध मान छल को त्यागने से, गाली निंदा झूठ को त्यागने से, अष्ट महासद्गुणों को धारण करने से, इष्ट देव सदगुरु देव की श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से, दिन और रात सेवा करने से, तब हृदय की कालमा हटती है। सेवा दो प्रकार से होती है, एक तो साथ में रह करके, और एक उनके ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके, और कभी भी धोखे में न फंसे, न किसी को फंसावे, सही शुद्ध पवित्र अपने हृदय को रखे, हृदय में कालमा नहीं जमने दे, और जड़ाध्यास दूर हो जाए, जड़ाध्यास को दूर करे। क्योंकि पृथ्वी जलवायु अग्नि में ये चारों तत्व जीव नहीं है, जीव इनमें रहते हैं अलग से शरीर धारण करके। वृक्ष में निरे जीव हो जाते हैं, निरे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, पत्तों में बहुत कीड़े हो जाते हैं, लकड़ी भी बन जाती है, वो जीव अलग से रहते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य के शरीर में जो जीव है, पशु के शरीर में है, पक्षियों के शरीर में है, उसमें कहानी ऐसे नहीं। जीव वृक्ष जड़ है, चेतन नहीं। वृक्ष को अपने आप का दूसरे का ज्ञान नहीं। अमरूद के बगीचा में जाइए, कितने भी अमरूद पक रहे हो, वो अमरूद के वृक्ष कभी नहीं कहेंगे आओ भैया फल खा दो, वो कभी नहीं कह सकते। सड़ के गिर जाएंगे, पक पक के गिर जाएंगे। आम के वृक्ष हैं, कितने भी सुंदर हो, पूछते डोलो कौन से भैया, कौन से पेड़ के आम मीठे, तब आम के वृक्ष कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां जीव नहीं है। और जीव हैं तो वो कीड़े मकोड़े हैं, सड़े के पड़ गए हैं या चढ़ते डो रहे हैं, वो भी नहीं बता सकते। वो तो मनुष्य होगा, वो बताएगा। तो वृक्ष में जीव नहीं। चाहे बेर का बगीचा हो, अमरूद का हो, सेब संतरा का हो, नारियल का हो, कोई भी हो, हवा चलेगी तो बजेंगे, पत्ते बजेंगे, पता भी चल जाता है किसके पत्ते बज रहे हैं। कोई कोई वृक्ष तो रात में प्रकाश भी देते हैं, लेकिन वो जड़ है, चेतन नहीं, वहां जीव नहीं है। नरभक्षणी वृक्ष भी होते हैं, यदि उनके पास में यदि कोई चला जाए तो ऊपर से एकदम उसकी डगारी नब्ब करके उसको छप लेती है मनुष्य को, और जब मर जाता है खून चूसा और छोड़ दिया। लोग समझते हैं उसमें जीव है, लेकिन जीव नहीं। ये तो जैसे यंत्र बना दिया और यंत्र को चला देते हैं और वो मार देता है, तो उसमें यंत्र में कोई जीवित हो रही है। इसी प्रकार से ये अनादि काल से ऐसे वृक्ष होते हुए चले आ रहे हैं। बीज शक्ति ये अनादि है, इसको कोई बनाने वाला कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। जैसे पृथ्वी जलवायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि हैं, इनको बनाने वाला कोई नहीं। इसी प्रकार से 18 भार जो वनस्पति है ये भी अनादि है, इसको कोई बनाने वाला नहीं। इन वनस्पतियों का नाम रखने वाला, जड़ी बूटियों का नाम रखने वाला, पर्वत पहाड़ों का नाम रखने वाला, वृक्षों का नाम रखने वाला, ये चेतन जीव है। लेकिन ये अपने आप को भूल गया है, इसलिए भटक रहा है। कभी जल को ही देवता
मान करके पूजा करने लगता है। कहीं पृथ्वी को देवता मान के पूजा करता है, अग्नि को देवता मान के पूजा करता है, वायु को देवता मान के, आकाश को देवता मान के पूजा लोग करते रहते हैं। कितने भ्रमक है। पत्थरों की जा जाके पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, दिनों रात माला को फेरते रहते हैं, जपते रहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। खूब रटते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। खूब रटते रहते, रटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन समझदारी की कमी की वजह से जड़ चेतन का ज्ञान नहीं हो पाता, इस वजह से बड़ा भटकते हैं। और भेष बहुत सुंदर सुंदर बना लेते हैं, माला बहुत डाल देते हैं, काले नीले पीले कपड़े भी पहन लेते हैं। लोग समझते भी हैं जान कितने बड़े सिद्ध हैं, जान कितने इनके वचन जो भी मुख से निकलेंगे ये साक्षात परमात्मा के वचन हैं, ऐसे कह कह के लोग भूले रहते हैं और वो भी भटकाते रहते हैं। ये सब के सब भटक रहे हैं, सब भटक भटक मर जाएं पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सब भटक भटक करके मर है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, नर नारी सब विषय वासना भटक भटक करके मर है। ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब के सब विषय वासना में फंसे हुए हैं, भरम भूल कल्पना में फंसे हुए हैं। शेख सैयद मुगल पठान ये सब के सब विषय वासनाओं में भरम भूल कल्पना में भूले हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट में पूरे के पूरे अंधे जात इनके आंखों पर बदा हुआ है, पूरे के पूरे सने हुए हैं, छोड़ना कोई नहीं चाहता। कोई छोड़ के अलग हो तो उसको नास्तिक कहते हैं। कोई सत्यवादी हो, सत्यवादी को जो चेतन जीव को सत्य कहे उसको लोग नास्तिक कहते हैं, और जो पत्थरों को पूजे उनको आस्तिक कहते हैं। जो हृदय से उठी कल्पना के पीछे जो पड़े रहते हैं उनको लोग आस्तिक कहते हैं, और जो सत्य की पूजा करने वाले को नास्तिक कहते हैं। जो झूठन को, जो झूठा लंपट चोर बने उनको लोग साहू कहते हैं, उनको लोग साहू कहते हैं। सत्यवादी जो सत्य पथ पे हर दम चलते उनको लोग झूठा कहते हैं। जो सतपथगामी सत पथ पे चलते हैं उनको झूठा कहते हैं। सीधे साधे भोले भाले उन्हें दोष लगाए जाते हैं, और जो सीधे साधे होते हैं भोले भाले होते हैं उनको दोष लगाए जाते हैं। जो ऊंचे बन कर बैठे हैं वो सत्यवादी बताए जाते हैं, और जो ऊंचे बन के बैठे इनके साथ 50 हैं बोलने वाले, वो चाहे कितने बड़े, उनके दोषों को देख करके भी लोग कहते नहीं 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 ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो झूठाओं को सत्यवादी कहा जाता है और सत्यवादियों को झूठा कहा जाता है। जड़ाध्यासियों को ज्ञानी कहा जाता है, जड़ाध्यासी से मुक्त हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। ऐसे ऐसे लोग सारे संसार स्वयं भटके हुए हैं, दूसरों को भटका रहे हैं, स्वयं लटके हुए हैं, दूसरों को लटका रहे हैं। दोष बहुत जल्दी लगा देते हैं। कोई गरीब बेचारा पास में खड़ा हो और कोई चोरी स्वयं की और कोई पकड़ने वाले आए तो उसे बताया इसने चोरी की है, पिटवा दिया जाता है और वो बेचारा चिल्लाता है। और जब डंडा पड़ता है वो बता जल्दी ना तो तेरा पैर काटने बत्ते ने करी, तो वो कहता है हाँ हाँ मैंने करी। ला 5000 रुपए वो बेचारा कर्जा लेके कहीं से भी देता है। तो सदुदय जी यहाँ पर कहते हैं कि सारे संसार में ऐसा ही हो रहा है। पत्थर पूजा वालों को बड़ा ज्ञानी कहा जाता है, नदी नालों को नहाने वाले उनकी पूजा करे, तिलक लगावे, उनको बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता है। रोज जा करके जंगली महादेव की पूजा करे, उसमें दूध डाले, फल चढ़ावे, और जा जाए कि 1 घंटा बैठे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता रहे, उसे बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता है। रोज हनुमान चालीसा पढ़े, दुर्गे चालीसा पढ़े, उसको ज्ञानी कहा जाता है। माता के सामने खड़ा हो जाए और मंत्र बोलता रहे, बेंदा तो निराल सो है ज्योति जागी भरपूर, मांग में सिंदूर पर गट बही दूर दूर, मैया के सुग्रेते विद्या मुख भरपूर, बैठी पर्वत मैया कर रही निर्मल, अंदनी के वन धैर्य चंद धैर्य शोभदार, घूमदार घांगरे पमा गजी तमा के रही, पैरी आई बाजू बंद बंद तो करे दीदा, नथ सोई बलकारी मैया हिंगला जुवारी,
तो पे लाल ध्वजा फहराए। तो बड़े बड़े ज्ञानी, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा ज्ञानी। अरे वो तो लिखे हुए मंत्रों को रट लिया है और पत्थर की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसको रट रहा है, और संसार के लोग उसको बहुत बड़ा ज्ञानी समझते। माने कितना बड़ा ज्ञानी है। जो कहीं मरघटन में जाकर रहने लगे, जहाँ पर लाश जलाई जाती है, वहां ढूंढने लगे रात में, तो साक्षात अरे भैया इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं। जो घोड़े पे आसन लगाने लगे और कुत्ताओं की जीभ चाटने लगे, कुत्ताओं का झूठा खाने लगे, नंग धड़ंग कहीं भी ढूंढने लगे, कहीं भी टट्टी कर दे, कहीं पेशाब कर दे, फिर देखो जी तो साक्षात परमात्मा का रूप है। ऐसे लोगों के लोग पीछे पड़ते हैं। साहब कहते हैं, पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पागल होने पर इनके लोग सिद्ध होते हैं, और संसार में यदि कोई साधारण कोई बच्चा कोई पागल हो जाए उसमें और इनके इन पागलों में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं। कहते हैं, साहब कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज यदि आप अपने आप को संभालोगे, आप यदि अपने आप को आज जान लोगे, तो भ्रम भूल कल्पना से आप बच सकते हो, जड़ाध्यास से आप बच सकते हो, इस झूठे प्रपंच से बच सकते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी पारखी सदगुरुदेव की शरण में लगो, पारखी सदगुरुदेव से सत्य ज्ञान को जानो, नहीं तो लड़ते 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 परेशान हो जाओगे। एक कुत्ता दूसरे गली में पहुंच जाए, वह बेचारे का जीना हराम कर देते। इसी प्रकार जंगलों में देखो, एक पशु दूसरे को तलाक सीधे मार देते। आजकल तो मोबाइल पे ये सारा खेल आ रहा है। पशु को पशु छोड़ता ही नहीं, धाड़ धाड़ देखता रहता है, पशु के पीछे पड़ जाता है, एकदम ऐसा सींग देता है, किसी पेट फाड़, कोई गला एकदम मुख से काट करके उसको मार डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं। बाज है, पक्षियों को जिंदा नहीं छोड़ता, झपट मारता है। ऐसी गति यदि मनुष्यों में रही तो मानवता आ नहीं सकती। ऐसी गति यदि मनुष्यों में रही तो पशुओं में उनमें कोई अंतर नहीं। पशु और मनुष्य बराबर है। और जब ये आदत छूटेगी, कब? जब जड़ चेतन का ज्ञान होगा, तब भ्रम भूल कल्पना अपने अंदर से दूर होगी, तब पार की सदगुरुदेव मिलेंगे, तब और मन लगा करके पुरुषार्थ द्वारा इस भ्रम को हम त्यागेंगे, तब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को जब हम दूर करेंगे, जड़ाध्यास को त्यागेंगे, तब हमको पार ज्ञान होगा। नहीं तो पार ज्ञान हो नहीं सकता। हम भ्रमते डोलेंगे। कोई पत्थर चमकेगा, उसमें ही जीव बताने लगेंगे। वृक्ष ने प्रकाश कर दिया रात में, तो उसको ही जीव बताने लगेंगे। अब वृक्ष में गर्मी है, अब उसमें कोई घड़ी लगा दो और चल जाए तो देखो इसमें जीव है। अब इन भ्रम में जब तक हम भूले रहेंगे, तब तक हमारे अंतःकरण से दाग कैसे छूटेंगे, विकार कैसे छूटेंगे, कालमा कैसे दूर होगी। इसलिए पार की संतों का साथ करना चाहिए। पार की संतों के शरण में लग करके कुछ दिन तक रह करके जड़ चेतन के भेद को जान लेना चाहिए। तब इस भ्रम से और विषय विकारों से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैसे नहीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।